हम अनकरीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है और कुरान में भी वाज़ेह मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है। लेकिन जब मैं खुद कुरान पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक आयत गुजरी। वो आयत ये थी, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हर जिंदा चीज, यानी इंसान, जानवर, पौधे, परिंदे, यहाँ तक कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आते हैं, सब पानी के जरिए पैदा हुए। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो मेरे सामने बहुत हैरत अंगेज बातें आई कि आज का मॉडर्न इंसान, मॉडर्न साइंस जब स्पेस में जिंदगी तलाश करती है तो उनका सबसे पहला ये सवाल होता है कि क्या वहाँ पानी मौजूद है। नासा हो या कोई और स्पेस एजेंसी, लाइफ सिर्फ वहाँ ही पॉसिबल समझी जाती है जहाँ पानी का इम्कान हो। Europa is the most likely place to find life in our solar system today because we think there's a liquid water ocean beneath its surface. And we know that on Earth, everywhere that there's water, we find life. लेकिन हैरत की बात यह है कि आज से 1400 साल पहले कुरान ने एक ऐसा यूनिवर्सल दावा कर दिया था जिसे आज की मॉडर्न साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी भी तलाश कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया, तो कुरान यही नहीं रुक जाता। एक और सूरह में, सूरह नूर, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चलने वाली चीज को पानी से बनाया। और एक और सूरत में इंसान की तख्लीक को भी पानी से जोड़ दिया जाता है। ये कोई पोइटिक बात नहीं बल्कि टेस्टेबल साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो बायोलॉजी का पहला कानून है कि हर जिंदगी सेल से मिलकर बनती है। और अगर देखा जाए कि एक इंसान में कितने सेल्स हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक इंसान में लाखों नहीं, मिलियंस नहीं, बिलियंस भी नहीं, 30 to 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और एक सेल अपने अंदर पूरी दुनिया छुपाए होता है, जहाँ न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, जिसमें डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्लांट्स का काम करते हैं, राइबोसोम्स फैक्ट्री की तरह प्रोटीन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का काम करते हैं, और लाइसोसोम्स वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग का काम करते हैं। और ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक पानी के एनवायरनमेंट में इस कदर प्रिसिएशन के साथ होता है कि अगर थोड़ी सी कमी या ज्यादती हो जाए तो सेल की मौत हो जाती है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एक सेल को फिजिकल तौर पर इंसान बनाना चाहे तो उसे एक इतना बड़ा शहर चाहिए जिसमें कंट्रोल सिस्टम हो, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। लेकिन अल्लाह ने बिना शोर, बिना ट्रैफिक जैम, बिना किसी ब्रेकडाउन के एक ही सेल में सब कुछ फिट कर दिया है। और यहाँ सबसे बड़ी साइंटिफिक तस्दीक ये है कि सेल का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। दिमाग और दिल जैसे ऑर्गन्स 73% पानी पर मबनी होते हैं और खून का प्लाज्मा 90% से ज्यादा पानी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिंदगी के बुनियादी कोड डीएनए पानी के बगैर काम नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ एक्वस एनवायरनमेंट में होती है। और अगर पानी हटा दिया जाए तो एंजाइम्स फेल हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। ये तो थी इंसान में मौजूद एक सेल की हिस्ट्री। लेकिन अगर हम प्लांट्स में देखें तो सेम एज इट इज, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पानी के बगैर हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मैं कुरान की एक आयत कोट करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब आसमान से पानी बरसता है यानी बारिश होती है तो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल साइंटिफिक हकीकत बन चुकी है। जब हम जिंदगी के ओरिजिन की तरफ आते हैं तो साइंस एबियोजेनेसिस और प्राइमोर्डियल सॉप थ्योरी के जरिए ये मानता है कि जिंदगी नॉन लिविंग केमिकल से शुरू होती है, लेकिन हर हाइपोथेसिस पानी को सेंट्रल रोल देती है। 1953 के मिलर और एक्सपेरिमेंट भी पानी, गैसेस और एनर्जी से अमाइनो एसिड्स पैदा होने के सबूत देते हैं। और आज नासा जैसी स्पेस एजेंसी ये कहती है We know that on Earth, everywhere that there's water, we find life. इसीलिए मार्स और यूरोपा जैसी जगहों पर पानी की तलाश हो रही है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बात तो पुरानी सिविलाइजेशन भी जानती थी, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ग्रीक्स 4 एलिमेंट्स की बात करते थे।
इंडियंस 5 टैटवन की और अरब मिथ्स में आग और मिट्टी का जिक्र मिलता है, लेकिन किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि हर जिंदा चीज पानी से बनाई गई है। और जब कुछ लोग ये कहते हैं कि पौधे तो मिट्टी से पैदा होते हैं, तो इसके जवाब में साइंस कहती है कि मिट्टी से पौधे सिर्फ मिनरल्स लेते हैं, जबकि जिंदगी एक्टिवेट पानी से ही होती है। अब सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल ये है कि 7th सेंचुरी के अरेबिया में, जहाँ रेतले इलाके थे, जहाँ माइक्रोस्कोप का तस्वुर भी नहीं था, कोई सेल थ्योरी नहीं थी, DNA का इल्म नहीं था, वहां से ये साइंटिफिकली एक्यूरेट यूनिवर्सल बायोलॉजिकल रूल कैसे सामने आ गया? क्या ये अंदाजा था या कोइंसिडेंस था या ये वो इल्म था जो इंसान की समझ से बहुत ज्यादा है? यहाँ पर मैं एक और कुरान की आयत को कोट करूंगा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम उन्हें अपनी निशानियां कायनात में और उनके अपने अंदर दिखाएंगे यहाँ तक कि हक वाज़ेह हो जाए। आज साइंस कायनात में पानी ढूंढ रही है, इंसान के अंदर पानी ढूंढ रही है, स्पेस में पानी ढूंढ रही है जिंदगी के लिए, लेकिन कुरान ने आज से 1400 साल पहले ही ये यूनिवर्सल फैक्ट बता दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक क्रिएटर का कलाम है और क्रिएटर जानता है कि उसने अपनी क्रिएशन किस तरह की है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं इसी तरह की एक और एजुकेटेड और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।